हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारों के दिमाग में होता है, सर ये जो कंप्यूटर है, क्या ये मेरा घर में कंप्यूटर है वही कंप्यूटर है, या जो मेरे पास लैपटॉप है वही कंप्यूटर है? भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन के हिसाब से आपके सामने टीवी जो है ना वो भी कंप्यूटर है, रेडियो कंप्यूटर है, रिमोट कंट्रोलर कंप्यूटर है, मोबाइल आपके सामने है ना अभी आप देख रहे हो वो भी कंप्यूटर है, अरे कैलकुलेटर कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिवाइस जिसमें आप इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट निकलता है, वो कंप्यूटर है। ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन। कोई भी डिवाइस जिसको आप इनपुट देते हो डाटा, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिलती है, वही है कंप्यूटर। अरे टीवी को आप इनपुट देते हो ना, अरे कोई बटन नहीं दबाते हो, वहां से अंदर से प्रोसेसिंग होती है, डिस्प्ले में कुछ निकलता है। रेडियो में आप ट्यूनिंग व्यूनिंग करते हो ना, इनपुट देते हो, वहां से आवाज निकलती है, लाउड स्पीकर आउटपुट है, अंदर प्रोसेसिंग होके। रिमोट पे आप बटन दबाते हो ना, बटन दबाना इनपुट, अंदर रिमोट से प्रोसेसिंग होती है, तभी तो सिग्नल निकल के चेंज होती है चैनल, आउटपुट। अरे मोबाइल पे आप अभी बटन दबाओ, इनपुट है, जो सामने आपको स्क्रीन को मिलेगा आउटपुट है, बीच में प्रोसेसिंग हो गई। अरे कैलकुलेटर करो ना, अरे कोई भी चीज यार जिसमें ये सिस्टम है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वो है कंप्यूटर। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अरिहंत की बुक या ल्यूसेंट की बुक में ये लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अरे हर जगह लिखा है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन से सहमत नहीं हूं। रीजन ये है क्योंकि आप देख खुद ही कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस की बात है। अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है तो आपके हिस्ट्री में आपने बोला है एबैकस भी कंप्यूटर है, वो तो मैकेनिकल डिवाइस है। नेपियर बोन्स, आप देखिए ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेपियर बोन्स भी कंप्यूटर है, अरे वो तो मैकेनिकल डिवाइस है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। पैस्कलाइन मैकेनिकल डिवाइस, जैकॉर्ड्स लूम मैकेनिकल डिवाइस। अरे मैं आपको बताऊं कि आप जो बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो तो एक्चुअली आप जनरेशंस की बात कर रहे हो। अभी जो मैंने लाइन बोली ना, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बंदा पढ़ता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वो ऐसे पढ़ता है, देखो कैसे, अबैकस चाइना फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस, चलो नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड का, पास्कलाइन एडिंग मशीन, उसको बोलते हैं एडिंग मशीन भी, ब्लासी पैस्कल फ्रांस का, जैकॉर्ड्स लूम जैकॉर्ड ने डिस्कवर किया, फ्रांस का था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज लंदन का था। टेबलेटिंग मशीन हॉलर्थ अमेरिका था। अरे मार्क वन, इनैक, इडसैक, यूनिक, आईबीएम, ऐसे पढ़ना नहीं है भाई हिस्ट्री। अरे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मिक्स करो। पहली बात, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको अंदाजा यह होगा, पहले बड़े कंप्यूटर थे, बाद में छोटे थे। पहले पावर ज्यादा लेते थे, बाद में कम पावर लेते थे। बड़े क्यों थे, बाद में छोटे क्यों हुए? अरे क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसीज, फिर एलएसआईसीज आए, फिर एसएलएसआईसी आए। मकसद की बात यह है कि पहले बड़े थे, बाद में छोटे क्यों हुए, रीजन के साथ पढ़ो। पहले पावर लेते थे ज्यादा, बाद में पावर क्यों लेते हैं कम, पावर कंजप्शन, रीजन के साथ पढ़ो। पहले मेमोरी कम थी, फिर बाद में मेमोरी ज्यादा हुई, रीजन के साथ पढ़ो। पहले स्पीड बहुत स्लो, फिर बाद में जनरेशन टू जनरेशन, रीजन के साथ पढ़ो, स्पीड ज्यादा हुई, ठीक है ना, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हुई। पहले स्टोरेज कम, बाद में स्टोरेज ज्यादा। अब आप ये भी समझो, जो आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हो ना, वो आप पढ़ रहे हो मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल कंप्यूटर्स की या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स की। फिर जो जनरेशन आता है ना, उसमें आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनरेशन। अरे ये कोई बुक नहीं बोलेगी आपको, ये हम बोलेंगे आपको। हिस्ट्री और जनरेशन में जुड़े रहिए। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, तभी तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, तभी तो आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। अब चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। अब कंप्यूटर क्या है सर, और इसका फादर कौन है? कंप्यूटर का फादर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फादर है एलन ट्यूरिंग। अरे दो फादर कैसे, याद रखना, अगर ये सवाल आया हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज आप लिखोगे। अगर ये सवाल आया हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फिर आप लिखेंगे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, कंप्यूटर के फादर तो हो गए, लेकिन कंप्यूटर दो चीजों से बना हुआ है। कंप्यूटर में दो मेजर कंपार्टमेंट्स है, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके कंप्यूटर बनाता है।
हार्डवेयर होता है जिसको आप टच करो, सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। हार्डवेयर टेंजिबल है, टच वाला, सॉफ्टवेयर नॉट टेंजिबल, कैन नॉट टच। अब हार्डवेयर में क्या क्या है सर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है सीपीयू सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे बच्चों को लगता है रैम रोम सॉफ्टवेयर है। अरे नहीं भाई, आप उसको टच कर सकते हो, आप बना सकते हो उसको खुद ही, आप प्रोग्रामिंग के बगैर उसको बना सकते हो। देखो अभी हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। थोड़ा सा नजदीक लाऊं, दिखाई देगा आराम से। देखिए हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हार्डवेयर है, मेमोरी भी हार्डवेयर है, ये चारों हार्डवेयर ही। अब इन चारों को थोड़ा सा मैंने खोला, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यही दो तो होते हैं ना सीपीयू में, ये भी हार्डवेयर ही है। मेमोरी में बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे कि रजिस्टर, रैम, रोम, आप जिनको बोल सकते हो प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। अरे इतनी ही मेमोरी नहीं है भाई मेरे, रजिस्टर्स हैं, कैच मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, रजिस्टर्स में एक्यूमुलेटर है, बफर है। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अरे इतनी ही मेमोरी नहीं है। फिर सेकेंडरी मेमोरी पे अगर आए, सीडी है, डीवीडी है, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर ये क्या बोल रहे हो बार बार हम कितना याद रखें? अरे अभी तो ये पढ़ना है ना मेरे भाई सामने, थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं, आइडिया, कोई बात नहीं, इतना ही याद रखो। टच करोगे हार्डवेयर, जिसको आप टच नहीं करते सॉफ्टवेयर। अच्छा जिसको आप टच नहीं करते वो क्या क्या है सर? अरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें, या कंप्यूटर की विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है। याद मत रखो, लिखो मत, अभी याद मत रखो, आगे तो यही पढ़ना है ना। अरे यही तो हमारा सिलेबस है पूरे कंप्यूटर में, एक साथ याद रखना नहीं ठीक लगेगा। बस सुन लो, अभी सुन लो, अभी सुन लो। एंटीवायरस आपने सुना है, वो भी सॉफ्टवेयर है, उसको आप टच नहीं कर सकते। मल्टीमीडिया, अरे जिसमें आप मोबाइल में देखते हो मूवीज, गेम, सॉन्ग्स, मल्टीमीडिया, वो भी सॉफ्टवेयर है, टच नहीं कर सकते। आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है मेरे भाई। ईटीसी लिखा है मतलब बहुत सारा है, यही तो पढ़ना है कंप्यूटर में, एक साथ थोड़ी पढ़ेंगे। चलो भाई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके कंप्यूटर बनता है, इतना तो समझ आ गया सर। उसके आगे चलिए, देखो अब हार्डवेयर तो सबको पता है कि हाँ भाई टच होगा दिखाई देगा, हाँ हम हाथ से टच करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर टच नहीं होगा तो फिर क्या है सर? क्या है ये क्या कोई लैंग्वेज है? ये क्या कोई सॉन्ग है? ये क्या है सर? ये सॉन्ग भी है, MP3 भी है, MP4 भी है, अरे कोई भी है, ये सॉन्ग भी है, मूवी भी है, ये लैंग्वेज भी है। अब ये बात को समझने के लिए आपको आगे मेरे लेक्चर देखने होंगे, ऐसे थोड़ा सा इधर बताऊंगा। सॉफ्टवेयर किस चीज का बना है? ये तो लैंग्वेज ही होती है, सिंपल वाली बात है। आप सबसे पहले कोई मोबाइल पे, लैपटॉप पे कोई बटन दबाते हो, उसको बोलते हैं कमांड। कमांड कोई करते हो, कमांड। जब बहुत सारे कमांड आप देते हो तो वो बनाता है एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड्स बनाता है एक इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारे कमांड्स, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाता है प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट, मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर, और यही सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को चलाता है। समझ में नहीं आया ना? ये हार्डवेयर आपका किसी काम का नहीं जब तक सॉफ्टवेयर ना हो। आपका हाथ पैर ये सारा कुछ हार्डवेयर है, लेकिन जब तक उसको अंदर से कोई सेंसरी ऑर्गन्स ना हो जो सेंस करे, जो उनको चलाए, जो आपके हाथ को चलाए। देखो हार्डवेयर तो ये सारी चीजें, इनको चलाने के लिए एक आवाज चाहिए, एक बातचीत चाहिए। हाँ भाई मेमोरी चलो आप स्टोर करो, हाँ भाई सीपीयू प्रोसेसिंग करो, हाँ भाई एएलयू लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन करो। अरे इसको कोई आवाज चाहिए। आप तो नहीं जाते कंप्यूटर में सुनाने, हाँ भाई ये सब करो, उसको कोई आवाज चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए जो उसको सिखाएगी। वही कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स और लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर ही होता है जो हार्डवेयर को चलाता है। याद रखना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ही चलाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की भाषा है। आप ऐसा समझ सकते हो, आप ये लैंग्वेज ही एक्चुअली। ओके चलो ठीक है सर, आ गया समझ, आगे चलिए। कंप्यूटर लैटिन टर्म से निकला है कंप्यूटेर, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। इसलिए अगर आप डेफिनेशन कभी कभी देखोगे, कंप्यूटर को भी ये भी बोलते हैं, कोई भी डिवाइस जो कैलकुलेट करेगा वो कंप्यूटर है, ठीक है ना? कोई भी डिवाइस जो कैलकुलेट करेगा वो कंप्यूटर है, ये भी एक डेफिनेशन है। जैसे कि कैलकुलेटर, मोबाइल, रेडियो, रिमोट कैलकुलेशन करता है ना भाई, रिमोट मोबाइल कैलकुलेटर कर सकते हैं कैलकुलेशंस। अब नए टाइप के रिमोट्स, अब
याद रखना कि कंप्यूटर नहीं सोच सकता इंसान की तरह, नहीं एफिशिएंट डिसीजन ले सकता इंसान की तरह, नहीं है वो इंटेलिजेंट इंसान की तरह एफिशिएंट। ये मैं एफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंप्यूटर भी थोड़े लिमिट तक डिसीजन ले सकता है। कंप्यूटर भी थोड़े लिमिट तक इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे कि आप सुनते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की, रोबोटिक्स कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ये सोच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में पढ़ना है आपको, ये सारी चीजें पढ़ने हैं। अभी लास्ट में देख लीजिए कंप्यूटर के फीचर, उसके बाद हम असली चढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर पे। फीचर क्या है? स्पीड ही है। हाँ भाई, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। एक्यूरेट होता है। कन्वीनियंस है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो। ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। आप कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तो ऑटोमेटिकली चलेगा। वर्सटाइल है ये। वर्सटाइल मतलब बहुत सारे टास्क एट अ टाइम करना। डिलीजेंस है, मतलब आप कितना भी काम इसे कराओ ये थकता नहीं है इंसान की तरह, स्टोर कर सकता है। सेक्रेटरी से इसमें इंफॉर्मेशन, आप पासवर्ड भी दे सकते हो किसी बात का, किसी भी चीज को आप पासवर्ड भी दे सकते हो। प्लग एंड प्ले, आप इसके अंदर कोई भी चीज डालो प्ले हो जाएगा। अरे मेमोरी कार्ड डालो प्ले हो जाएगा, मेमोरी कार्ड में जो होगा। पेन ड्राइव डालो प्ले हो जाएगा, पेन ड्राइव में जो होगा। इनपुट डिवाइस डालो, इनपुट डिवाइसेस प्ले हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए आप, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे आपको आगे भी। देखो अब फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसको समझने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंप्यूटर है जिसमें आप इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है और बाद में आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। ये तो मैंने बोला पहले ही, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोर। वही समझेंगे हम कैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है। फंक्शन कैसे करता है कंप्यूटर? देखो भाई, सबसे पहले आप इनपुट डिवाइसेस से इनपुट तो दे, तो हमें इनपुट डिवाइसेस यहां पे नहीं पढ़ने हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। अलग अलग इतने सारे इनपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, आपको अरिहंट लूसेंट भूलने वाली है। इतने सारे आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाऊंगा आपको, मतलब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। बस देखो भाई, इनपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, आपने इनपुट दे दिया। मोबाइल, ये लैपटॉप है, चलो कीबोर्ड पे आपने क्लिक किया, वो है इनपुट डिवाइस है जिससे आप डाटा देते हो। इनपुट डिवाइसेस से डाटा निकलता है, याद रखना। डाटा एंटर होता है कंप्यूटर में इनपुट से, ठीक है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग करता है इस डाटा की। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। यहां पे लिखना प्रोसेसिंग यूनिट, अपने तक ही तो है, यहां पे लिखना यूनिट। जब हर जगह यूनिट तो प्रोसेसिंग में यूनिट क्यों नहीं? यहां पे लिखना यूनिट, चलो खुद ही लिख लेना। अब देखो, प्रोसेसिंग यूनिट में क्या, सीपीयू उस डाटा को, इनपुट से आए हुए डाटा को प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसको बोलते भी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन आउटपुट पे मिलती है। इंफॉर्मेशन आउटपुट पे मिलती है, इनपुट से डाटा देते हैं, आउटपुट पे इंफॉर्मेशन मिलती है, इनपुट से डाटा देते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस सर कोई बताइए? आपका स्क्रीन, आपका मॉनिटर, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस। और जो आपके स्क्रीन पे आउटपुट है वो अगर आप स्टोर करना चाहोगे तो ये है स्टोरेज यूनिट। पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, याद रखना। अब इंफॉर्मेशन और डाटा में थोड़ा सा याद रख। डाटा क्या होता है भाई? डाटा होता है जिस पे आप काम करना चाहते हो, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, जिस पे आप कोई काम करना चाहते हो। प्रोसेसिंग क्या, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है जब आपके डाटा को प्रोसेसिंग हुई और वो यूजेबल फॉर्मेट में आया, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डाटा जब प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर मिलता है और प्रेजेंट होता है आउटपुट यूनिट पे, वो होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूजेबल फॉर्मेट ऑफ डाटा होता है। अब ठीक तो है, प्रोसेसिंग में क्या क्या है याद रख लीजिए। प्रोसेसिंग में सीपीयू तो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हार्ट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 चीजें हैं। हर एक बंदा बोलेगा आपको 2 ही है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू ना भाई, 3 है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्स भी होते हैं, एक छोटी मेमोरी सीपीयू की आप मान लो रजिस्टर्स, फिलहाल इतना मान लो, एक छोटी मेमोरी सीपीयू की रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। हम आगे लेक्चर में सीखेंगे क्या होता है वो,
गेट्स वेट्स थोड़ा पढ़ेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, डरो मत, गेट्स ज़्यादा नहीं पढ़ने। कंट्रोल यूनिट ये बस कंट्रोल करेगा कहाँ से इनपुट आएगा, कहाँ से आउटपुट देना है, कहाँ से मेमोरी में स्टोर करेंगे, क्या करेंगे। स्टोरेज यूनिट भाई मैंने अभी आपको बोला स्टोर आप कर सकते हो। स्टोर आप कर सकते हो या तो प्राइमरी स्टोरेज या तो सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब स्टोरेज या तो प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है। स्टोर कहाँ पे करते हैं बताऊंगा। या तो प्राइमरी होती है स्टोरेज या तो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज में रैम रोम आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सर रजिस्टर्स, कैच मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। रजिस्टर्स में एक्यूमुलेटर, बफर, शायद मैंने सेम टू सेम पहले बोला। सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है जो कि परमानेंट वाली होती है, जैसे कि पढ़ेंगे हम भाई, ये सब हम पढ़ेंगे। सीडी, डीवीडी, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, एचवीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। सीडी डीवीडी फुल फॉर्म पता है? कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, अब याद रख लीजिए कि ये सब हमको पढ़ना है आने वाले लेक्चर में। जरा मुझे बता, कोई कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, ये भी याद रखना, कोई मसला नहीं। कॉमनली ओरिएंटेड मशीन particularly used for trade education and research। ठीक है, commonly oriented machine particularly used for trade education and research, ये बोला जाता है। हाँ भाई, ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। आपको समझ में जो चीज नहीं आई नीचे आप कमेंट कर लीजिए, अगले लेक्चर में मैं आपके सवालों का जवाब भी लेक्चर में इंक्लूड करूंगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।